हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड प्रेप पॉइंट। स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। आज चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 10.2 और इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा कुछ वीडियो पहले डल चुका है, आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छी तरह से समझ आता हो तो आप जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर है। ध्यान दीजिए, पहले फिगर बनाइए। ये आपका क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है ओ। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm की दूरी पर है ना। और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां पे आप एक स्पर्श रेखा ले लीजिए। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा हो गया। तो ये केंद्र से एक बिंदु P, इस बिंदु का नाम क्या है? ए है, P नहीं है। यहां पे क्या ले लीजिए आप? ए। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी, बिंदु ए की दूरी ये कितना है? ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ये दूरी क्या हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहां पे आप एक बिंदु ले लीजिए, ये जो बिंदु है उसको बी मान लीजिए आप। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है कि ये कितना सेंटीमीटर है। देखिए, स्पर्श बिंदु पर ये कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये लंब बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। मतलब समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिए इधर, समकोण त्रिभुज क्या क्या दिया हुआ है लिख दीजिए आप। ओ ए कितना सेंटीमीटर है? ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ए बी जो स्पर्श रेखा है, ए बी, ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये आपका है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका? ओ ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ओ ए स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब क्या है? लंब आपका हो गया ओ बी प्लस आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका? ए बी। आधार क्या आ गया? ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर। ओ बी कितना है? ओ बी निकालना है, तो ओ बी स्क्वायर का ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस, ये देखिए प्लस कितना है? प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ओ बी स्क्वायर का ओ बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। अर्थात देखिए, ये 25, ये प्लस 16 इधर आके क्या हो जाएगा? -16 बराबर ओ बी स्क्वायर का ओ बी स्क्वायर। हाँ, 25 में 16 घटा दीजिए। 25 में 16 कितना बचा? 9। ओ बी है, ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। मतलब ओ बी बराबर 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। मतलब ये ओ बी जो होगा त्रिज्या, वो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे आप, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सातवां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। दो सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है।
दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं हैं आपका 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। आप फिगर से समझिए कि आपका फिगर क्या दिया हुआ है। हाँ, दो सकेंद्रीय वृत्तों, ध्यान दीजिए। ये आपका वृत्त हो गया एक, इसका केंद्र क्या हो गया? ओ। इसके ऊपर एक और वृत्त है आपका, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, यहां दो है, एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला, क्योंकि ये त्रिज्या मान लीजिए ये कितना होगा, ये छोटा वाला है, तो ये कितना हो जाएगा त्रिज्या आपका, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है, तो जाहिर है कि त्रिज्या बड़ा होगा तो वृत्त भी बड़ा होगा, जिसका त्रिज्या छोटा होगा उसका वृत्त भी छोटा होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ले लीजिए आप, ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब निकालना क्या है, वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा, ये क्या हो जाएगा आपका, जीवा खींच दीजिए एक, ये जीवा खींच दिए। हाँ, देखिए, वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये जो जीवा है आपका, ये छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। यहाँ पे किस बिंदु पे स्पर्श करती है, बिंदु P पे स्पर्श करती है। ये जो जीवा है इसको आप मान लीजिए AB, जीवा की लंबाई क्या माने, AB। बन गया। देख लीजिए, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दो सेकेंडरी वृत्त हो गया, एक की त्रिज्या 5 हो गया, दूसरे बड़े की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये भी जो जीवा है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो फिगर में नेमिंग है, इसके अनुसार आप यहां पे लिख दीजिए। माना ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा OA बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा AB बड़े वृत्त की जीवा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। जो फिगर में दिया हुआ उसको मान लिया में लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्या है, यहां पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। P लंब क्या है, ये AB है ना। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है ना। यहां देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि OP लंब है किस पे, AB है,
वृत्त के केंद्र से, नियम क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ओपी लंब है किस पे, ए बी पे, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एपी बराबर बीपी। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए फिगर में, समकोण त्रिभुज ओ पी ए, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में ध्यान दीजिए, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ओ ए क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका ओ ए, कर्ण क्या है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका, लंब है ओपी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार क्या है एपी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एपी स्क्वायर। कर्ण ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर है, ओ ए 3 नहीं है 5 है, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओपी कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस एपी स्क्वायर। 25 ये प्लस 9 है, इधर आ गया क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा एपी स्क्वायर। 25 में 9 को घटा दीजिए कितना बचा 16 एपी स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, हाँ इसीलिए एपी बराबर ये क्या आ जाएगा √16, 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एपी कितना आया 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए इधर ये एपी कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब क्या है कि ये और ये बराबर होता है, ये एपी बराबर किसके है बीपी के, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। ये पी बराबर क्या हो जाएगा बीपी आ जाएगा, इसीलिए ए बी क्या हो जाएगा ए बी बराबर 2 इंटू एपी, 2 इंटू एपी, एपी का वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप के क्लियर है। देखिए क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।